इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज का दिन आप लोगों के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। भगवान ने दीक्षा अंगीकार किया। अभी वे ध्यान में निमग्न है, पर उनका ध्यान सफल नहीं हो रहा है। वे तप में हैं, लेकिन तप फल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का तप तभी फलेगा जब उनकी तपस्या के निमित्त किसी का उद्धार होगा। और ये सौभाग्य गृहस्थों को प्राप्त होता है। भगवान का जब तक आहार नहीं होता, तब तक उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 24 के 24 तीर्थंकरों का ये नियोग रहा कि वे आहार ग्रहण के बाद ही मोक्ष को प्राप्त हुए। और जिस दाता को पहला आहार कराने का सौभाग्य मिला, वह दाता उसी भाव से तर गया, तद्भव मोक्षगामी बन गया। ये दान के पुण्य का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। आज अभी आप सब देखेंगे, भगवान आहार के लिए निकलेंगे, उनका निरंतराय आहार होगा। देवों के द्वारा पंचाश्चर्य प्रकट किए जाएंगे। ये सब क्या है? ये कोरी रीत नहीं, ये जीवन की वास्तविकता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों ने जिस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया, उसके पहले भूमिका श्रावकों की हुई। उनने पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन किया, बाद में धर्म तीर्थ प्रवर्तित हुआ। बिना दान के धर्म नहीं फलता।
आदि पुराण में इस प्रसंग का बहुत ही मार्मिक विवेचन है। जब ऋषभदेव भगवान दीक्षा के उपरांत 6 माह का उपवास, आज आहारचर्या की बात है और सामान्य मुनिराज हों तो कोई बात नहीं, सीधे सीधे दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान हो जाए। लेकिन तीर्थंकर जो हैं वो बिना आहार किए केवल ज्ञान नहीं हो सकता। उनको तो आहार लेना अनिवार्य है, चर्या बताना अनिवार्य है। समझ में तो नहीं आया लेकिन आ जाएगा उनको देखकर। वो बोलेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, वो तो 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं। बस आपको सोचना है कि क्या विधि है। यदि आहार में, क्योंकि ये रत्नत्रय का दान है, रत्नत्रय आप अंजलि में दे रहे हैं। एक ही समय ऐसा है जब साधु की अंजलि नीचे और आपका हाथ ऊपर है। आप देख लें उसमें कितनी सावधानियां रखनी पड़ती है। आज वही दिन है जिसके माध्यम से आप अपना, क्योंकि दानों में भी श्रेष्ठ दान, और आहार दान में तो सारे ही दान आ गए, 4 दान है इसमें। ज्ञान दान भी है, तो आपके अभय दान भी है, तो आपके औषधि दान भी है, और आपके आहार दान तो है ही। 1 दान में 4 दान, बोलो, ये है यहाँ की व्यवस्था। तीर्थंकरों ने हमें दिया है। आती है कारिका रत्नगण श्रावकाचार्य में, दान किसे दें और कैसे दें। आज दान दिवस है ना, दान किसे दें और कैसे दें। 9 पुण्य प्रतिपत्ति सप्त गुण समाहितेन शुद्धेने अपसूनारंभाणाम आर्याणाम इष्यति दानम। यह दान हम कौन को दें और कैसे दें, इसके लिए बहुत सुंदर कारिका है कि 9 पुण्य प्रतिपत्ति, 9 भक्ति पूर्वक दान देना है। सप्त गुणा समाहितेन शुद्धेने, 7 गुणों से शुद्ध। दाता के कितने गुण हैं बोलो ना। दाता तो हो आप लोग, लेकिन दाता वो दूसरे वाले। हाँ, 7 गुण, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। और अपसूनारंभाणाम, यानी सूना से रहित तो हो। महाराज जी, सूना तो पहले बार सुना है। सुना सुना और सुना सुना, बोलो ना। सुना भी है, सुना भी है। और आचार्य श्री जी का एक हाइकू है, सुनो तो सही, सुनो तो सही। 2 अर्थ है इसके भी। कहां जा रहा है भाई, सुनो तो सही। और दूसरा ये है कि सही सुनो, जब भी सुनो तो सही सुनो, पूरी बात तो सुनो। सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं, पहले सोचो नहीं, या पहले बोलो नहीं, पछताओगे, या अन्यथा रो। बीच में भी 7 अक्षर हैं और बाद में भी 5 अक्षर। सुनो तो सही, पहले सोचो नहीं या बोलो नहीं, अन्यथा रो या अन्यथा पछताओगे। लेकिन इन सुना के बारे में आप लोगों को सुनना है। आप जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। पंच सुना, आज उसी की बात करते हैं। पंच कल्याणक की बात हो रही है, तो 5 सुना की भी बात अपन कर लें। 5 आपके लिए, 4 बातें तो अपन रोज करते ही हैं। ये पंच सुना है, और इस पंच सुना के अभाव में श्रावक श्रावक नहीं रहेगा। और ये पंच सुना में से एक सुना भी यदि साधु के पास है तो साधु साधु नहीं रहेगा, साधु साधु नहीं रहेगा। महाराज जी, ये पंच सुना क्या है? तो पंच सुना के बारे में यही है कि पेशनी, पेशनी यानी चाकी, आजकल घर में है ही नहीं। चक्की आ गई इलेक्ट्रिक, अब वो चाकी कहाँ मिलेगी? क्यों? कुबेर महाराज। और दूसरा है प्रमार्जनी,
झाड़ू वाइपर आ गया, वो भी चला गया, वो झाड़ू अब मिलती नहीं सीट वाली, और वो तो ये है प्रमार्जनी। और तीसरा है खंडनी, कूटना है। ऊद कुंभ, ऊद कुंभ यानी होता है परिंदा जहां पानी रखते हैं, फ्रिज आ गया। और चूल्हा यानी गैस आ गया, तो गैस बन रही है। अब बताओ, शुद्ध आहार होगा तब तो महाराज जी और आप लोग शुद्ध रहेंगे, यदि अशुद्ध आहार होगा तो कैसे? यदि परिवार को स्वस्थ रखना है तो आहार शुद्ध होना जरूरी है। गुरुजी ने कहा खान पान हो खानदान, खानदान हो मर्यादित शिक्षा से खान पान हो, हाइकू है ये। खानदान हो, खानदान कब रहेगा? जब मर्यादित शिक्षा रहेगी। जो लटका है वही ले लें, भैया तोड़ के दे दे, और ले ही रहे, पेड़ पे नहीं दुकान पे। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे पेड़ के ऊपर लटका हुआ है आम अमरूद वगैरह, वो नहीं। जो पाउच लेस कुरकुरे और कौन कौन से क्या होते हैं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ नाम भी, पास्ता पोस्ता जो होते हैं ना, वो सब। अब आपको रेडी टू ईट, अब बोलो ये रेडी टू ईट वाले महाराष्ट्र को कैसे हार कराएंगे? बोलो ना। आज आदि सागर वृषभ सागर जी महाराज का आहार होना है, अभी उनको आहार कैसे कराएंगे? वो बड़े महाराज जी, फिर छोटे महाराज जी, फिर और छोटे महाराज जी, फिर और छोटे महाराज जी, जिनको छुल्लक महाराज जी कहते हैं। आहार शुद्ध होगा तो आपके विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो आपका व्यवहार शुद्ध होगा, और व्यवहार शुद्ध होगा तो आचार शुद्ध होगा। आहार से आचार तक की यात्रा यही है। जैसा खावे अन्न, बोलो ना। हाँ, हमारे से ज्यादा होशियार है, इसलिए बोलो कौन कौन का यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनका फास्ट फूड का त्याग है? हाथ ऊंचा करो। जो बाजार का बना हुआ पदार्थ नहीं खाते। रसगुल्ला भी फास्ट फूड में है, यदि बिकाजी का आ रहा है तो। कंपनी का नाम नहीं बोलूं, नहीं तो कंपनी वाले आ जाएंगे। हाँ बोलो, कोई भी बारात में आप जा रहे हैं, वहां यदि आप पैकेट का खुला हुआ खा रहे हैं, कोई भी पंगत में खा रहे हैं, हाथ ऊंचा करो। केवल 2 3 4 5 10, बस इतने में से आज संकल्प लें कि हमारा सबका फास्ट फूड का त्याग है। कम से कम 1 साल का त्याग होगा, वही आहार दान दें। हाँ, नहीं तो देना ही क्यों? अब वो कपड़े बदलने गए जिनको अभी महाराज जी दिलाएंगे संकल्प, हम नहीं। हम तो यहां तक कहते हैं कि बाजार का बना हुआ पदार्थ, उसमें पंचेंद्रीय जीव का कलेवर है। सुन रहे हो क्या? आप आलू प्याज का तो त्याग करते हो और पंचेंद्रीय का त्याग नहीं। ये कैसा हास्यास्पद त्याग है आपका? वो तो एकेंद्रीय स्थावर है। बोलो। और आप लोग बाजार की चीजें खा रहे हैं, बूढ़े बूढ़े लोग भी। हम बूढ़े लोगों की बात कर रहे हैं, अभी जवान लोगों की बात ही नहीं है। तो आज ये आपको नियम तो लेना होगा। पंच कल्याण के इस मंडप पे हमारा फास्ट फूड का त्याग। बोलो, अब कौन कौन का त्याग है? हाथ ऊंचा करो। इधर कुर्सी पे बैठे हुए, हाँ, इस वेदी पे त्याग कर दो कि नहीं? बाजार का ये माताओं त्याग नहीं है, ऐसे ही हमसे बुलवा लो खाली। हाँ, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लो। और भी जो चैनल पे भी सुन रहे हैं वो लोग भी त्याग कर सकते हैं। त्याग करेंगे, आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे। और बंधु, एक बात और, आज इस आहार दान के इस बेला में एक बात और बताऊं। एक दाता के साथ नवदावर्ती सब जानते हैं ना? नवदावर्ती में क्या क्या आता है? प्रतिग्रहण यानी पड़गाहन, फिर उच्चासन। उच्चासन सबको बोलना चाहिए। एक आदमी बोल दिया चौके में, हो गया काम। तो 9 में से 1 प्रश्न तो आपने हल ही नहीं किया, उसका नंबर ही नहीं मिलेगा।
यदि 9 नंबर का पेपर है तो वो 8 ही नंबर का पेपर। उच्चासन ग्रहण कीजिए, चाहे छुल्लक महाराज जी हो और चाहे महाराज जी हो। फिर उसके बाद में पाद प्रक्षालन, गंधोदक सब लगाइए, और पाद प्रक्षालन गिलास से नहीं, कम से कम एक छोटा सा कलश रखो। अभी जन्माभिषेक का कलश मिला आपको, वो कलश से तो करो, गिलास से कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं डालो रे कलसा डालो रे, कहेगा गिलास डालो रे, ये डालो। फिर कहेगा कलश डाल रहे हो आप, वहां कलसा तो डाल नहीं रहे। न कलसिया है, मूठ माटी में कलसिया शब्द दिया आचार्य श्री जी ने, मैंने नहीं। कलसी रखो, कलसा रखो, छोटी सी लुटिया मंदिर वाली जो होती है वो घर में रखो, उससे आप कर लो, ये नहीं। या लोटा बड़ा रख लो आप, कलश। इस प्रकार से फिर वह आगे गंधोदक सब लगाएं। एक ने बोला यदि गंधोदक नहीं लगाएंगे तो दूसरे चोटे में चले जाएंगे, इसमें क्या, अभी कौन सा अंजुलि ने छोड़ दी। हाँ, गंधोदक सबको लगाना चाहिए। फिर उसके बाद में चौथा पूजन और पांचवा नमोस्तु। अब 4 आप सब जानते हो, जो तो टेप रिकॉर्डर चलता है वो तो, हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज, और आहार जल शुद्ध है। अब आहार जल भी अशुद्ध, अभी बताएंगे उसका ऑर्गेनिक का, महाराज जी आ ही रहे। तो ऑर्गेनिक आहार दे रहे हो तो क्या वो शुद्ध आहार है क्या? बोलो। जिसमें पेस्टिसाइड छिड़क दिया, जिसके ऊपर डीडीटी छिड़क दिया, जिसके ऊपर आपने, वो तो मारने के लिए आहार हो गया, वो खाने का आहार थोड़ी है, वो तो मृत्यु का आहार है। फिर बोलते हैं महाराष्ट्र को कैंसर कैसे हो गया, महाराष्ट्र को यानी जो है कोलेस्ट्रॉल कैसे हो गया महाराष्ट्र। भैया महाराज जाएंगे तो आपके यहीं, और कहाँ, एक समय तो चौके में जाना ही है उनको। एक बुट्टी नियम हमारे महाराज जी बोल रहे थे, खड़े होके आहार लेना और एक बुट्टी आहार लेना। तो ये तो नियम है, आपके ऊपर ही है। तो ये नवदा बत्ती और ये दाता के 7 गुण। बोलो आगे बैठे हुए अभिलाष जी। पहला है श्रद्धा, दूसरा है भक्ति, तीसरा है तुष्टि, चौथा है विवेक, पांचवा है अलुप्तता, छठवा है क्षमा और 7वां है शक्ति। ये 7 गुण दाता में होना चाहिए। आपकी श्रद्धा बहुत बलवती है, भक्ति भी आप खूब करते हैं, संतुष्ट भी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा। यदि बाजू वाले चौके में आज पहला दिन चौका लगाया और पहले ही दिन हार हो गए, वो भी बड़े महाराज जी प्रमाण सागर जी महाराज के, और एक का चौका 10 दिन से खाली जा रहा था, फिर देखो वो कैसी धुआं उड़ने लगती है। धुआं क्या, फिर तो उसको छोटे वाले महाराज तो नजर ही नहीं आते, तो फिर वो भी खिसक जाते। हम भी देखते हैं भैया अभी थोड़ा सा इनकी जो है टेम्परेचर ठंडा हो जाए, आगे वाली गाड़ियां देख लेगी, अब हम क्या करें, गड़बड़ है। अरे भैया उसका पुण्य तेज था, हो गया, हम अपने संतुष्ट होना चाहिए। वहां पे आया एक शब्द पद्म पुराण में कि अजलंता, क्या बोला, अजलंता। हमने बोला ये दिमाग लगाएगी, क्या शब्द दिया है, जलन नहीं करना दूसरे से, ये दाता का गुण है। इनको अलग अलग प्रकारांतर से बहुत जगह अलग अलग बताए हैं। तो जलन मतलब ईर्ष्या नहीं करना, वहां पर आप दाता जी ये गुण है, आपके नंबर कम हो जाएंगे। आप यदि ईर्ष्या कर रहे हो, आप जलन कर रहे हो, कुड़न कर रहे हैं, जल रहे हैं, या छोटे महाराज जी, छुल्लक महाराज जी आ तो गए बेमन से आहार करा रहे हैं, ये आपके तो लिए हानिकारक होता ही है। वो महाराज जी का भी आहार अंतराय होने की संभावना हो जाती है। क्यों? परिणामों में विशुद्धि नहीं रही ना, परिणामों में विशुद्धि नहीं है, तो अब आपके कहां से उन महाराज जी का, और वो भी एक समय आहार ले रहे हैं, ऐसा नहीं है 24 घंटे में। आप देखिए उनकी तपस्या, तो फिर आपको ये तो देख के चलना ही है। आप छोटे महाराज जी हो चाहे बड़े महाराज जी हो, सबके लिए तो ये दाता के गुण। तो इस प्रकार से नवदा भक्ति आपको बता दी, दाता के 7 गुण बता दिए, और पंच सूना बता दिए। 5 सूना से सहित साधु साधु नहीं, और 5 सूना से रहित गृहस्थ गृहस्थ नहीं, वो 2 टोड़ी का है। इसलिए आप जाने, हम बता सकते हैं जो रत्नगण श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने कहा
दान में विशेषता कैसे आती है? आचार्य उमा स्वामी से बात करें, दान कैसे दे? विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेष, तद विशेष है। विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, विशेषात तद विशेष है। ये आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं कि आप दान में विशेषता लाना चाहते हो, अपनी विधि अच्छे से अच्छा आप बनाते ही हो, द्रव्य अच्छे से अच्छा लगाते हो, आप कैसा भी खा लेंगे, लेकिन महाराज आए हैं उत्तम से उत्तम क्वालिटी। दात्री, दाता भी आप उत्तम क्वालिटी के हैं, पात्र भी आपके यहाँ, अब प्रमाण सागर जी महाराज जी आए तो भैया वो तो एक ही, बड़े महाराज जी आए, आचार्य महाराज जी आए, वो तो एक ही चोटी में जा पाएंगे ना। इसलिए पात्र का आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। 100 नंबर के पेपर में 75 नंबर तो आपको मिल ही रहे हैं। विधि आपके हाथ में, द्रव्य आपके हाथ में, दात्री दाता आप खुद हैं, तो 75 नंबर तो पा लिए, फिर उदास क्यों होते हो? इसलिए 25 नंबर ही तो बचे। और एक बात बता दूं बंधुओं, आज एक नया कंसेप्ट चल रहा है, वो है विडन। बहुत खराब हो गया ये विडन कंसेप्ट, अपना नहीं है। हमारे यहाँ दूध को कभी मांसाहार नहीं बताया गया। अरे जिसको लेकर 24 में से 23 तीर्थंकरों को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्या वो मांसाहार की श्रेणी में आ सकता है? 3 काल में नहीं। गाय का पालन करना गलत हो सकता है, उनको गलत तरीके से पाला जा सकता है, गाय का दूध निकालना गलत तरीके से हो सकता है, लेकिन गाय का दूध कभी मांसाहार नहीं हो सकता है। गौ माता कहा हमें, हमारे यहाँ भारत में तो पशुओं को भी मनुष्यों की तरह ही पाला जाता है और घर में रहते हैं। महाराज आप पशुओं को भी पाला जाता है, उनका भी शोर सुतक होती है। इसलिए आप कभी भी इसके, आचार्य श्री जी ने हम लोगों को विशेष तौर से कहा कि इस बात को विदेशी लोगों के सामने आप स्वयं जरूर रखें। आज एक व्यक्ति खजुराहो में आया, वो बादाम दे रहा है, काजू दे रहा है, पिस्ता दे रहा है, लेकिन दूध नहीं दे रहा, पेड़ा नहीं दे रहा, छेना नहीं दे रहा, रसगुल्ला नहीं दे रहा। सुन रहे नहीं सुन रहे? विदेशी भी बैठे यहाँ पे, और हम उससे वही लेना चाहते हैं। हमारे भी नियम, मुझे देगा, कैसे नहीं देगा, और नहीं तो इससे लेना ही नहीं, आहार लेंगे तो ये वाला यही लेंगे। और फिर उसने दिया और आचार्य श्री जी चरणों में लेके गया, तब उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं करते हैं, ये दूध जो आता है हमारे यहाँ तो खुद घर में पालन करते हैं और उसको पालते हैं अच्छे से। यहाँ ऐसा नहीं। आजकल दूध को निकालने के लिए फिश पाउडर, बोलो कैटल फीड, फिश कैटल फीड। अब मछलियों का, उनको यदि दूध बढ़ाने के लिए आप खिला रहे हो तो क्या वो दूध लेने योग्य है क्या? जर्सी गाय, क्या वो दूध लेने योग्य है क्या? बोलो, बैन है उस पे, कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है। तो ये हमारे यहाँ ऐसा नहीं बताया। आप दूध कौन सा लें, शुद्ध दूध लाएं, और वह आपको नहीं लेना है ये अलग बात, लेकिन जिसको तीर्थंकरों ने लिया उसको कभी भी इस प्रकार से आप अपने दिमाग में सेटल कर ले। और आपके बच्चे अधिकतर विदेश में ही हैं, उनको भी बताएं, बच्चों इस बात को अपने दिमाग में कभी भी नहीं घर करना है। अब इतने ही रखें। बाकी आज बात आहार दान की बात है और ज्ञान कल्याण की, जिसको लेने से ज्ञान, केवल ज्ञान की भूमिका ने हमारा जी को निवेदन करें। उससे पहले भैया जी कुछ अपनी बात। चलते फिरते भगवन जैसे आए मेरे द्वार, चंदन ने महावीर को जैसे दिया
गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। पानी सा सा पानी रे रे मम मग ग ग रे 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 सा 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 रे रे सा। नवदा भक्ति करो मुनिवर की सुंदर अवसर आया है। सुंदर अवसर आया है। अत्रो अत्रो तिष्ठो मुनिवर आसन ऊंचा लगाया है। आसन ऊंचा लगाया है। मन वच तन शुद्धि से ये आहार बनाया है। मन वच तन शुद्धि से ये आहार बनाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। प्रासुक जल से चरण पखारू दोष रहित भक्ति में धारू। दोष रहित भक्ति में धारू। प्रासुक जल से चरण पखारू दोष रहित भक्ति में धारू। दोष रहित भक्ति में धारू। मुनिवर को आहार दिया है ये तन मन भी उन पे वारू। ये तन मन भी उन पे वारू। गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है। गुरुवर के दर्शन से जीवन सफल बनाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। जन्म का पुण्य फला मुनि ने चरण बढ़ाया है। जन्म का पुण्य फला गुरु ने चरण बढ़ाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। गुरुवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। मुनिवर आन पधारे अंगना घर में आनंद छाया है। सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज
घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। नवधा भक्ति से आहार कराएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। सब दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। सब दोष और अंतराय रहित है, स्वीकारो आहार भक्ति भाव सहित है। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ऊंचे ऊंचे भजन आज गाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बाबा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। देवों ने भी पंचाश्चर्य किए हैं, मुख पे कैसा तेज मेरे गुरुवर लिए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। आज का दिन न हम भूल पाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बाबा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। धन्य हुआ दिन धन्य घड़ी है, स्वागत को मुनिवर के दुनिया खड़ी है। धन्य हुआ दिन धन्य घड़ी है, स्वागत को मुनिवर के दुनिया खड़ी है। जयकारा गुरु का लगाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। जयकारा गुरु का लगाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कि बाबा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर मेरे आज घर आए हैं। ये सुना था कृपा बरसाएंगे, देखो गुरुवर
गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।